हम पीछे नहीं हटेंगे, जितना मर्जी जुल्म ढाओ, जितना मर्जी पर्चे करो। कोर्ट ने तमाचा मारा है, कोर्ट का फैसला 12 बेंच पे आप जाके देखिए हमारे हक में। कोर्ट क्या कह रहा है, इसीलिए हम अपने उस डेमोक्रेटिक राइट को करने के लिए आए, चेस करने के लिए। और कोर्ट ने कहा पीसफुल प्रोटेस्टर को अब तंग नहीं कर सकते। देखो हम कितने पीसफुल तरीके से खड़े हैं, हम कहीं शांति भंग कर रहे हैं, हम कहीं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, हम सर्विस लेन में। तो पुलिस को इसी तरीके से हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए एंड दे शुड आस्क द यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन टू गिव देयर डिसीजन एसएप, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं दिया तो मैं सारे मीडिया के सामने ये चीज कहती हूँ, अगला कॉल हमारी तरफ से, इस पीड़ित शोषित समाज की तरफ से भारत बंद का होगा। अगला कॉल भारत बंद का होगा और तब तक भारत बंद तक हम लोग गांव-गांव में, गली-गली में जाके अपने लोगों को जगाएंगे, अपने समाज के आगे हाथ जोड़ेंगे कि उठो, देखो। दलित वाली जो आज चीज हो गई है यूनिवर्सिटी में, वो आगे और किसी दलित बेटी के साथ ना हो। दलित तो एक ठीक है ना हो, क्योंकि वो हमारी डोमिनेंट आइडेंटिटी, हम भूल नहीं सकते, बट किसी भी मजलूम के साथ ना हो, किसी के साथ भी धक्का ना हो, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो क्षत्रिय है, लेकिन अगर प्रताड़ित शोषित है तो वो हमारा है, हम उसके साथ नहीं आगे खड़े होंगे। एग्जैक्टली, प्रताड़ना से ना, ये मेंटल टॉर्चर जो हमने सहा वो ना जाए। हमें यहाँ जातियों को तो खत्म करना है ना, हम नहीं जातियों में बांटते, लेकिन हाँ हमारी आइडेंटिटी है, हम प्राउड करते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी के साथ चलते हैं। लेकिन हम ये ऐलान करते हैं कि जिसकी थाली से निवाला छीना है इस विश्वविद्यालय ने, उसके साथ हम खड़े हैं और उसकी थाली में निवाला लाना हमारी जिम्मेदारी है। और उसी निवाले को छीनने के लिए कोई भी सरकार बनने नहीं देंगे। इसलिए इट्स नॉट ओनली भाजपा, वो तो सबसे बड़ी चोट ठग है, कोई भी सरकार बनने नहीं देंगे जब तक ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट पूरा नहीं होता। यार अब शिक्षा बेसिक चीज है यार, आप किसी को शिक्षा पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए रोक रहे हो, उनकी थालियों से निवाले छीन रहे हो। 10-10, 15-15 साल से पढ़ाए लोग 1 मिनट में नॉट फाउंड सूटेबल हो गए। 1 मिनट में उनके बच्चे, उनके बैंक लोन्स, उनके माता पिता कहाँ जाएंगे? किसी की फैमिली में एक कमाने वाला है, कोई कैंसर से प्रताड़ित है, कोई कुछ है। सो इट इज आवर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने भी अम्बेडकरवादी है वो इस जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे और इस जुल्म से हम लोग इमीडिएट के रूप से इनको आज चेतावनी देंगे कि अगर शाम तक आपने हमें डिसीजन नहीं दिया तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आप संभाल नहीं पाओगे, अगला कॉल भारत बंद का होगा और ये अम्बेडकर के बच्चे देंगे भारत बंद का कॉल। जब आप सड़कों पर उतरती हैं, धरना प्रदर्शन करती हैं, तब तक पुलिस प्रशासन आप लोगों को डिटेन कर लेती है। कोई बात नहीं, पुलिस प्रशासन को कोर्ट ने लताड़ा है, यूनिवर्सिटी को कोर्ट ने लताड़ा है। आपने देखा फैसला हाईकोर्ट का हमारे फेवर में आया और इतनी बेइज्जती करी है कोर्ट ने, कोई कहने की बात नहीं। अब इनका काम बनता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, पीसफुल तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट करने दे, क्योंकि हम सदियों से सताए हुए लोग हैं, हम नहीं चुप रह सकते और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं यार, संविधान के साथ चलने वाले लोग हैं। आप धारा हमारे लिए मत लगाओ कि जहाँ पे हमने अपने अधिकार की बात करी, हम अपने अधिकार की बात करते हैं। लो जी खालिस्तानी, लो जी आतंकवादी, किसान आगे निकल के, बच्चा मर गया यार मेरा छोटा भाई 21 साल का, फिर भी मैं चुप बैठूं, फिर भी मैं बोलूं ना, फिर भी मैं देखूं 144 को, मैं नहीं देखूंगी। हम तो यार सदियों से सताए हुए हैं, क्या क्या नहीं देखा, हमारे माता पिता ने ऐसा दौर देखा। मैं पंजाब से हूँ, 84 हमने देखा यार, हमें पता हम पे क्या बीती है। हम चुप हो जाएं, नहीं चुप रह सकते हम। ये दर्द जो हमारे अंदर है, लड़े पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटीज में आ रहे हैं तो दिक्कत, पढ़ाने के लिए आ रहे हैं तो दिक्कत, तो वेयर शैल वी गो? सताए हुए लोग आवाज उठाएंगे ना यार। आप पाइप है, पानी के आगे हाथ रख देते हो प्रेशर को, तो जब छोड़ते हो तो कितना फुहारा आता है, वो हमारा हाल हुआ है भाई। आज हमें सांस लेने का मौका दिया अम्बेडकर ने, तो ना ले। मतलब मुझे अपना टैलेंट प्रूव करने की जरूरत है, मेरी डिग्रीज देख लो, मेरी क्वालिफिकेशन देख लो, मेरे अंदर कैपेबिलिटी देख लो। कोई शक है तो 1-on-1 इंटरव्यू करवाओ ना मेरा और सविता रॉय को बिठा के, वाइस चांसलर का। मैं कहती हूँ वाइस चांसलर को बिठाओ मेरे सामने, 4 बात आगे 4 मिनट 5 मिनट के बाद एक शब्द भी बोल गया ना तो बता देना। बेस्ट दे कैन डू, दे कैन क्राई, एंड हम लोग रोते नहीं है, अब रुलाएंगे। सदियों से हम लोग रोए हैं, अब रोना नहीं है। हम अम्बेडकर वादियों ने, समर्थक जो ऋतु के समर्थन में यहाँ पहुंचे थे, उनको एक एक करके यहाँ पर गिरफ्तार जो है वो कर लिया है। उस बस से रविंद्र को उतारो, उस बस से, उस सामने बस को उतारो, यहाँ से करो आप देख लो, उस बस को उतारो, आपने देखा किस तरीके से आईपीएस श्वेता क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करिए, जवाब नहीं हमारी बात के लिए, किस तरीके से हमारे लिए छावनी बनाई हुई है। रुकने वाले नहीं है तुम्हारी बात को, इनको कवर करो, देखो हमारा क्या हाल। अगली कॉल भारत। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रोफेसर ऋतु और ने अभी कहा है कि भारत बंद की अगली कॉल जो है वो दी जाएगी। बड़ी बात है, ऋतु को यहाँ से
एक तरीके से डिटेन कर करके पुलिस हमेशा की तरीके से ले जा रही है। और कहाँ ले जाएंगे अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। 2-3 गाड़ियों में समर्थक जो भी रितु के समर्थन में यहाँ पहुँचे थे उनको डिटेन कर लिया गया है और उनको पुलिस यहाँ से ले जा रही है। और आगे अगर हम चलें तो ये वो तमाम वर्ष हैं जिनमें तमाम प्रदीप है शर्ट अंदर कर दो प्रदीप साहब। आ रहा है तो तमाम आंदोलनकारियों को जीप में बस में भर के यहाँ से ले जाया जा रहा है। और पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं दबाव में, किस दबाव में है कह नहीं सकते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि जिस प्रकार का व्यवहार पुलिस जो है वो आंदोलनकारियों के साथ कर रही है वो कहीं ना कहीं गैर कानूनी है। और उनका जो संवैधानिक अधिकार है, प्रोटेस्ट करना, उससे वंचित जो है वो कहीं ना कहीं उनको किया जा रहा है। तो समर्थक तो तमाम लोगों को यहाँ से पुलिस जो है वो लेकर के जा रही है और चली गई। आंदोलन फिर तितर बितर कर दिया है और पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ में उन तमाम लोगों को यहाँ से खदेड़ दिया एक तरीके से और कह दिया गया कि धारा 144 जो यहाँ पर लगी हुई है। रितु के तमाम समर्थक सबको यहाँ से पुलिस जो है वो ले गई है। कहाँ ले गई है अभी ये शाम तक पता चलेगा, लेकिन इतना तो तय है कि जो संवैधानिक अधिकार है प्रोटेस्ट करना, वो कहीं ना कहीं पुलिस उसकी अनदेखी जो है वो कर रही है। हाँ।